नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर और उस पर हम चर्चा करेंगे, हम विशेषज्ञों की राय भी लेंगे। वो खबर ये है कि लखीमपुर हिंसा मामले में एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि आशीष मिश्रा जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एसआईटी ने अपने रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि ये हिंसा इरादे के साथ की गई थी। इसमें गैर इरादतन का मामला जरूर बना है, लेकिन ये षड्यंत्र था और इससे ये पूरा जो मामला है, जो हिंसा हुई और जिस तरीके से जीप आगे बढ़ी, लोग कुचले गए, मारे गए, उस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है और विपक्ष ने बाकायदा इस मुद्दे पर अब बात रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने भी आरोपियों पर धारा 307 लगाने का आदेश दे दिया है। एसआईटी जांच में लखीमपुर हिंसा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि एसआईटी ने कहा है कि सोची समझी थी हत्या की साजिश, तो इसमें सोच समझ करके हत्या को अंजाम दिया गया है। जांच अधिकारी ने की थी कड़ी धाराएं लगाने की गुजारिश, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। 307, 326, 34, 3, 25, 30 के तहत होगी जांच। एक नई बात है। 307 हत्या का प्रयास, हम आपको बताते चलें। 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने का मामला और 34 एक राय होकर के घटना को अंजाम देना। और इस तरीके से 3, 25, 30 आर्म्स एक्ट लगेगा। और इस बात को मोहम्मद अमान जो किसान पक्ष के वकील हैं, उन्होंने भी कहा है कि 279, 338, 304 धाराएं हटा दी गई हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि लखीमपुर हिंसा मामले में एक नया मोड़ आ गया है और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र, उनके पुत्र आशीष मिश्र, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अब भाजपा को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के विपक्ष की तरफ से और किसानों की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, एसआईटी ने भी उस रिपोर्ट में ये बात कह दी और सीजेएम कोर्ट ने बाकायदा 307 का मुकदमा भी चलाने की बात कही है। मुश्किलें बढ़ने वाली। हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं विस्टा न्यूज के ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला और हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट दीप्ति सिंह भी जुड़ रही हैं। दीप्ति, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया विक्रम जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मुश्किलें बढ़ रही हैं और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सीजेएम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, मामला किस ओर मुड़ता दिख रहा है? जी देखिए, जब शुरुआती तौर पे जो धाराएं लगाई गई थी, जिसमें कि काफी असंतोष जताया था विरोधी जो विपक्षी दल के नेता हैं और जहां पे ये घटना घटी है, लेकिन जब एसआईटी की टीम गठित हुई तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ ना कुछ तो दिख रहा था कि लैकुना है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही बरती गई है धाराओं को लगाने में। और फाइनली एसआईटी की टीम की तरफ से जो सिफारिश हुई है कि ये धाराएं भी लगानी चाहिए, जो आज सामने आ गया कि हाँ, ये धाराएं जो कहीं जानबूझकर या नजरअंदाज की गई थी, चाहे इस घटना को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया गया था, पर फाइनली इन धाराओं को जोड़ दिया गया है। और निश्चित तौर पे इन धाराओं के जुड़ने से कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको काफी मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि एविडेंसेस काफी उनके खिलाफ है। और तभी एसआईटी की टीम ने ये धाराएं जोड़ी हैं। सोचिए कि एक केस जीतने और हारने की बात तो कोर्ट में बाद में होती है, एसआईटी की टीम को काफी लैकुना दिख गया और उनकी तरफ से जो जांच की गई है उसमें ये चीजें जोड़ी गई हैं, ये धाराएं जोड़ी गई हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अब पुख्ता सबूत के साथ ये धाराएं कोर्ट में पहुंची है, जहाँ की सीजेएम के कोर्ट में अब इसके ऊपर सुनवाई होगी और उसको एड ऑन कर लिया गया है और संज्ञान में भी ले लिया गया है। जी दीप्ति, मैं आपसे अगला सवाल करूं इसके पहले कि मैं ब्यूरो चीफ लखनऊ जो इस समय लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे बात करना चाहूंगा। अनूप, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया गया है और किया जा रहा है, किया जाएगा, तीनों बातें हैं। सवाल यह है कि अब बीजेपी को घेरने की एक रणनीति समूचा विपक्ष बना सकता है क्या? बीजेपी की खराब खबर आई है जिसे कहा जाए, और ये बीजेपी के लिए तो खराब है, लेकिन विपक्ष के लिए नया हथियार है। क्योंकि विपक्ष लगातार शुरू से कह रहा है कि इसमें जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे पूरे
सबूत के साथ इसमें शामिल है बाकायदा। और गृह मंत्री अजय मिश्रा के लिए भी ये खराब खबर है, क्योंकि उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि अगर मेरा बेटा शामिल हुआ हत्याकांड में तो अनूप की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करें। दीप्ति, हम आपसे सवाल लेते हैं। 307 जी 307 का मामला, मतलब ये तो बहुत ही खराब स्थिति आने वाली है। अजय मिश्र और उनके पुत्र आशीष मिश्र का जहां तक सवाल है। जी, जब ये धारा लगाई गई है या लगाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि साफ तौर पे घटना और आसपास के सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये कहते हैं कि अनजाने में नहीं चोट लगी है। चोट लगाने में आपकी आशय ये थी, आपका इंटेंशन सामने वाले को मारने की ही थी, शुरू से ही गलती से नहीं लगी है चोट। और आपके आशय यानी कि पूरा जो क्रिमिनोलॉजी है वो पूरा इंटेंशन पे है। शायद मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि एक व्यक्ति का किसी भी सजा या गुनाह के को जज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंशन हमें दिख जाता है कि सामने मान लीजिए चलते वक्त किसी के हाथ से किसी को चोट लग गई तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आपने जानबूझकर किसी को इस लेवल पे मारा है कि उसकी जान ही चली जाए तो वो जो धारा है वो इसी तरीके की 307 की धारा के अंतर्गत आती है। या इसके अंदर जो अब सजा भी होगी वो इतनी ही हीनियस होगी, इतने ही सीरियस होगा। पहले ये था कि चलिए 302 है जी, मर गया और चोट लगी थी इसलिए मर गया, लेकिन अभी ये है कि चोट लगाई गई थी ताकि वो मर ही जाए। आपने सबूतों की बात की, पुख्ता सबूत इतने पुख्ता हैं कि ये जितनी धाराएं लगाई जा रही हैं या लगाई जा चुकी हैं उसका असर पड़ ही जाएगा कि आरोपी मुश्किल में पड़ेगा ही पड़ेगा। जी बिल्कुल इसमें मुश्किल आरोपियों के लिए बढ़ गई है, क्योंकि ये जो धाराएं अब जोड़ी गई हैं इसको और भी सीरियस बनाती चली जा रही है इस घटना को। क्योंकि ये घटना थी भी काफी दिल को दहला देने वाली कि किस तरीके से गाड़ियों के नीचे रौंदते हुए गाड़ी निकल रही है और लोग इसमें मरते चले जा रहे हैं, चोट लग रही है, बिलख रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे कोई नियम कानून नहीं है हमारे देश में। या लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहां पे गांव जैसे जगह पे भी लोग इस तरीके के अपने मन के हिसाब से जी रहे हैं, जैसे कोई देश में कोई नियम कानून नहीं है, कानून का डर किसी को नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि इसमें एसआईटी की टीम एंटर करती है और उनके सिफारिश पे यहाँ पे कुछ और धाराएं जोड़ी जा रही है जो बहुत जरूरी थी इस केस के अंदर, ताकि इस केस का एक दिशा निश्चित की जा सके कि ये जो दिशा है ऐसे ही नहीं चोट लग गई लोगों को, ऐसे ही लोगों की डेथ और जाने नहीं गई, मारा गया है जानबूझकर। ये जो धाराएं जुड़ी हैं अब ये घटना को क्लियर कर रही है, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया कि जी हेलो। हाँ आप बोलते रहिए दीप्ति जी। मुझे लगा मेरी आवाज टूट गई है, तो मैं ये कह रही थी कि अब ये जो पिक्चर है बहुत क्लियर है, इतना क्लियर कि निश्चित तौर पे ये दिख रहा है कि ये घटना डिजाइन्ड घटना थी, प्री प्लान घटना थी और इसी वजह से ये सब कुछ किया गया। ये धारा जुड़ने से ये पिक्चर क्लियर होता है। हाँ अनूप, जैसा कि एडवोकेट दीप्ति बोल रही हैं कि ये डिजाइन घटना थी, ये इस तरह से अंजाम दिया गया, षड्यंत्र था, तब तो अब अजय मिश्रा को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा। बिल्कुल दिवाकर जी, मैं वही कह रहा था कि अजय मिश्रा टेनी ने खुद इस बात को रिकॉर्ड कहा था कि अगर उनका लड़का आशीष मिश्रा उस मोनू इस हत्याकांड में शामिल पाया जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये अब देखना है कि बीजेपी, चूंकि अभी सीएम योगी बनारस में है, कल यहाँ लखनऊ में उनका एक बड़ा प्रोग्राम अभियान शुरू होने जा रहा है। अब देखना ये है कि बीजेपी क्या करती है इसमें, और केंद्रीय जो मंत्रिमंडल उनके इस्तीफा होता है नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। क्या कोई लखनऊ से भी रिपोर्ट जाएगी भाजपा मुख्यालय तक या पीएमओ तक कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति खराब हो सकती है? क्योंकि मामला जिस तरीके से सीजीएम ने आदेश दिया है, एसआईटी ने जो खुलासा किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री हो भी, गृह राज्य मंत्री के पद पर अगर अजय मिश्रा ज्यादा समय तक रहे तो ये तो विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं मुद्दा मिल जाएगा। जी बिल्कुल सूत्रों से खबर है कि ये खबर
बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचा दी गई है। अच्छा। कि अजय मिश्रा टेनी का रहना अब ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि जब किसान आंदोलन वापस हो गया है तो अब डिफेंड करने का कोई मुद्दा बचता नहीं है। और अगर अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर बने रहते हैं तो बीजेपी के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। उसको एक कदम पीछे आना पड़ेगा फिर से, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ ये सीएम योगी की बैठाई एसआईटी की जांच है, ना कि किसी और की जांच है। बिल्कुल। तो सीएम योगी बीजेपी ये भी कह सकती है कि हमने निष्पक्ष जांच कराई है, बिल्कुल। जांच में निकल के आ गया है तो हम अजय मिश्रा टेनी को हटा रहे हैं। क्योंकि यही बात बीजेपी ने भी कही थी कि हाँ, अगर कोई सबूत पाया जाता है तो उसको आगे से देखा जाएगा क्या करना है। तो अब समय आ गया एक्शन का कि बीजेपी अजय मिश्रा पे क्या एक्शन लेती है। क्योंकि ये 307 में 302 भी लगा हुआ है, बाकायदा हत्या का भी इसमें धारा लगाई गई है। तो अब अजय मिश्रा टेनी के लिए मंत्रिमंडल में बने रहना बड़ा मुश्किल है। अब ये तो पीएम मोदी को भी इसका निर्णय लेना है। अनूप आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार अजय मिश्र से त्यागपत्र लेकर के एक तीर से दो निशाने साध लेगी? और ऐसा वो कर सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये जो आप पूरे दिन आज इस खबर पर बने रहे और शाम को हम इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या माहौल है कम से कम अजय मिश्रा से त्यागपत्र लेने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, मंत्रियों में या कार्यकर्ताओं में? देखिए, अगर बीजेपी यूपी में लेकिन मुख्यालय की बात कहूँ तो वहाँ सब एक मत है कि अजय मिश्रा को अब इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। एक मत है इससे। और अजय मिश्रा अभी जुगट लगा रहे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जुगट लगा रहे हैं कि शायद कुछ इसको अभी हमें जिसे कहा जाए कि राहत मिल जाए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, राहत इसको मिलने वाली नहीं है। पीएम मोदी कल आज ही पहुंच जाएंगे, दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और इनके ऊपर अब तय बात है कि कार्रवाई निश्चित, अगर ये अपने आप से दे दे इस्तीफा तो बहुत अच्छी बात है और देना ही पड़ेगा, ये भी आपको बता दूं मैं। क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एसआईटी ने खुद दे दिया, वो भी सीएम योगी की एसआईटी है। तो जब राज्य सरकार की एसआईटी खुद ही बता रही है कि ये दोषी है इनका लड़का, तो अब कोई बचाव में रास्ता बचता नहीं है। विपक्ष के पास भी हथियार यही है, अगर इस्तीफा ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है कि विपक्ष की रणनीति क्या है, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि चुनाव का समय है, इस मुद्दे को भुनाना है। और बीजेपी ने अगर अजय मिश्रा से त्यागपत्र ले लिया, उन परिस्थितियों में भी इस मामले को भुनाने की कवायद या कोशिश किस तरह से की जा सकती है? देखिए, विपक्ष तो लगातार शुरू से ही बोल रहा है कि अजय मिश्रा का जो लड़का है असीम, शुरू से दोषी इसको बता रहे हैं, ये मान के चला जा रहा था। लेकिन क्योंकि जांच वाली बात थी, ठीक है, रुके थे। लेकिन अब जांच में भी आ गया है कि हाँ वो दोषी है, तो अब बीजेपी से इनका पट्टा कट होना जरूरी है। होगा भी, मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी होगा बाकायदा, और ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। अब विपक्ष लगातार घेरा, जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आज का जो बयान अखिलेश यादव वाला चलता रहा। अब ये कल जो मीडिया की सुर्खियां यही रहेंगी कि अजय मिश्रा इस्तीफा कब दे रहे हैं। ये कल सुर्खियां बनेंगी विपक्ष का, ये रणनीति बाकायदा बन रही है यूपी में, लखनऊ के अंदर बन रही है। जिस प्रकार से अजय मिश्रा को लेकर अब घेरा जाए, क्योंकि किसान आंदोलन तो खत्म हो गया, अब घेरने का मुद्दा क्या बचा, ये मुद्दा है। अगर बीजेपी इस्तीफा ले लिया तब तो ठीक, नहीं लिया तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में। अब बीजेपी के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जी दीप्ति, एक दो सवाल बहुत अहम है। अजय मिश्र जो आशीष मिश्र के पिता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बेटे के शामिल होने का इस पूरे मामले में कोई एक सबूत मिल जाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो आप पुख्ता सबूत की बात कर रही हैं। दूसरी तरफ मैं एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा। ये बात अलग है कि अब न्याय होगा, कोर्ट ये तय करेगा कि क्या मामला है, एविडेंसेस तय करेंगे वो जो कोर्ट में दिए जाएंगे। लेकिन आशीष मिश्रा का ये बयान था कि जब वो घटना हुई तो वो वहां थे ही नहीं। क्या इसकी भी जांच पड़ताल होगी, कानूनी पहलुओं का जहां तक प्रश्न है? दीप्ति, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए और जरूर उनके सीनियर रिपोर्ट्स देखे जाएंगे, उनके मोबाइल लोकेशन चेक किए जाएंगे। और अभी आशीष मिश्रा के लिए तो बाद में बात कहें, जब अजय मिश्रा जी ने ये बयान दिया था तो बहुत सोचे समझे बयान है। अगर कानूनी तरीके से विवेचना करूं तो इनके बेटे के नाम होने मात्र से ही आरोपित है, लेकिन ये अपराधी नहीं है। अपराधी के लिए इनको कोर्ट की तरफ से पूरी ट्रायल चलने के बाद जब कोई फाइनल रिपोर्ट आएगा तब कहेंगे कि हाँ अजय मिश्रा जी, अब आपके बेटे का इसमें नाम एज अपराधी है, अब आपको इसे इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, वो आरोपी हैं,
दीप्ति, इसमें जो आप चूंकि जी एक सवाल मुझे पूरा करने दीजिए। चूंकि आरोप का ही एक आधार बनाया जा सकता है, और ये भी मैं समझ सकता हूं, चूंकि कानून की भाषा को समझता हूं कि अभी वो आरोपी हैं, जब तक वो तय न हो जाए वो आरोपी ही हैं। सवाल ये है कि आरोप के आधार पर भी नैतिकता का एक मानदंड होता है, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस स्थिति में हैं कि वो अजय मिश्रा से त्यागपत्र ले सकते हैं। जी देखिए, मैं इस बारे में यही कहूंगी कि ये तो फिर इन लोगों के अंदरूनी जो अपनी पार्टी के हैं और इनके आला कमान के क्या ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे अभी यूपी के चुनाव होने वाले, और ऐसे में किसी भी छोटी सी गलती से ये कोई भी नुकसान सहने की कंडीशन में नहीं है। बट ये इनका अंदरूनी मामला है। मैं यही कहूंगी, सारे आरोपी अपराधी नहीं होते, उसमें कई बार आरोप गलत भी होते हैं, या कई आरोप पूरी तरह से जाकर कोर्ट में कई बार धराशायी हो जाते हैं, कई ऐसी चीजें निकल कर आती हैं सामने की वो एविडेंसेस बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं। इसलिए मैं भी कोर्ट के ट्रायल के पहले कोई ट्रायल नहीं कर सकती, मीडिया ट्रायल में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं इतना जरूर कहूंगी कि अब तक इनका नाम आया है तो कुछ तो बात होगी। लेकिन दीप्ति जी, तो कहीं तो कुछ बात होगी। दीप्ति जी, साक्ष्यों की आप बात कर रही हैं। जब ये घटना हुई तो भीड़ थी, किन किन से बयान लिया जाएगा, ये भी तो एक मायने रखता है जहां तक ट्रायल का प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल बयान लिए जाएंगे, और भी कई एविडेंसेस जो आसपास उनकी गाड़ी का देखा जाना, उस गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा था, किस टाइम पे वो कहाँ पे थे, उनके बाकी के लोकेशन के जो ट्रेसिंग होती है, सीडीआर रिपोर्ट, ये सारी बहुत मायने रखती है। और अभी इनमें आगे बहुत कुछ करना बाकी है। आरोप तो लोगों ने लगाए हैं, जिसके नाम पे पुलिस ने भी उनको निशानदेही पे गिरफ्तार किया, लेकिन अभी आगे आने वाला समय बताएगा कि कोई आरोप कितना सही है और ये सचमुच में अपराधी है नहीं है। और तब जाकर हम लोग अगर अजय मिश्रा से कहें कि आपने जैसा कहा था आप अपना बयान के अकॉर्डिंग अपने रेजिग्नेशन दे दीजिए, वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग अभी इससे मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं यही कहूंगी कि क्योंकि कोई मामला विचाराधीन है कोर्ट के अंदर, और अभी ट्रायल लंबा चलना है, हाँ, यही बिल्कुल सही, क्रॉस नहीं किया है, तो इसमें एज ए लॉयर मेरे को मुझे नहीं कुछ कहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में कोई मामला जब होता है तो कोर्ट अपने आप में बहुत ही सक्षम है किसी भी घटना को किसी भी तरीके से उसको जांच और परख करने के लिए। तो समय बताएगा कि इसमें क्या सही है। आरोपित व्यक्ति जो है इसमें अपराधी है भी कि नहीं है, उनको हम अपराध साबित होने से पहले अपराधी नहीं कहेंगे, वो गलत है। और किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि हर किसी के अधिकार है, इज्जत के साथ जीने के अधिकार मौलिक अधिकार है। तो हमें तब तक जब तक कि अपराध साबित ना हो नहीं कुछ कहना है। जी मैं समझ सकता हूं। शायद अनूप जी, एडवोकेट दीप्ति ये कहना चाह रही हैं कि हम अभी अपराधी न बोलें क्योंकि वो अभी आरोपी हैं। खैर, ये तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करने में थोड़ी सी चूक हुई। अनूप जी, सवाल ये है कि आरोपी से अपराध तक का एक सफर बड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें एविडेंसेस, हालांकि बहुत पुख्ता एविडेंसेस की बात दीप्ति जी कर रही हैं, लेकिन जिस भीड़ के उस पूरे माहौल में जितनी भीड़ थी, जिस तरीके से वो जीप कुचलते हुए आगे बढ़ी, उसके बाद ड्राइवर की पीट कर हत्या की गई, सब इतने एक दूसरे के विरोधाभासी घटनाएं हुई हैं उन कुछ क्षणों में, उसकी जांच पड़ताल करना एक बड़ा अपने आप में चैलेंज है। लेकिन एक सवाल जरूर है अनूप, वो ये है कि एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, उसने जो प्रतिवेदन किया है, निश्चित रूप से एसआईटी की धाक जम गई। कम से कम विपक्ष अब ये नहीं कह सकता कि इसमें लीपापोती की गई है। बिल्कुल दिवाकर जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे दीप्ति जी कह रही है कि वो टेक्निकल भाषा इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, लेकिन एक बात बता दो, राजनीति परसेप्शन की चीज है। आप आरोपी हैं तो समझ लीजिए आप दोषी भी हो गए हैं। ये राजनीति कहती है इसका। और ये एसआईटी सीएम योगी की बनाई हुई है। और आज जो एप्लीकेशन जो लगाई गई थी, जो लगाई गई थी ऐसी एसआईटी तरफ से सीजन कोर्ट में, उसमें साफ साफ लिखा है ये आपका नहीं है, सोची समझी साजिश के द्वारा हत्या की गई है। आप इसको काट नहीं सकते हैं आप। और अगर इस एसआईटी को आप अनदेखा करने की कोशिश करती है बीजेपी, ये अनदेखा एसआईटी तो नहीं होगा, ये अनदेखा सीएम योगी का हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सीएम योगी ने ये एसआईटी बैठाई थी। उस समय देखिए चीजों को नॉर्मल करने के लिए तुरंत जांच बैठा दी गई, लेकिन अगर जांच में रिपोर्ट आ गई तो आप उससे पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं। आपने निष्पक्ष जांच कराई है, अब उसको एक्शन करने का समय अब आया है। अब ये देखना है कि अब आगे सीएम योगी अपना पूरा काम कर लिया, निष्पक्ष जांच करवा दी, अब एक्शन करना है पीएम मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को एक्शन करना है कि अब उनको क्या चाहिए। निश्चित
तरफ से बीजेपी मुख्यालय तक ये बात पहुंचा दी गई है कि अजय मिश्रा टेनी का पद पे बने रहना हमारे लिए खतरनाक है। आगामी चुनाव में मैं आपको ये पुख्ता खबर दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल, एवी स्टार न्यूज पर ये पुख्ता खबर और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज दिन भर ये घटनाक्रम चलता रहा, हमारे ब्यूरो चीफ ये जानकारी दे रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के दिल्ली पहुंचने के बाद अजय मिश्रा के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि बिना कुछ कहे वो त्याग पत्र दे दें। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हम ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सीजेएम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अब यह तय हो चुका है कि अजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी और आशीष मिश्रा की मुश्किलें इस कदर बढ़ सकती हैं कि कहीं वो आरोपी से अपराधी सिद्ध न कर दिए जाएं। लेकिन इसमें वक्त लंबा लगेगा, क्योंकि अब सब कुछ कोर्ट तय करेगा कि आरोपी अपराधी है या नहीं। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।